हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमुहा में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज राहुल सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6D। दोस्तों, यह डॉक्टर मनोहर प्रकाशन की नई बुक है। इस प्रश्नावली में सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न हैं और हमें पता भी है कि यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हमें मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा, पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC आकृति में दर्शाया गया है जैसा कि इसमें है। यदि AD बराबर 2 सेमी है, BD बराबर 3 सेमी, BC बराबर 7.5 सेमी, तब DE की लंबाई सेमी में है। यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है AD बराबर 2 सेमी और फिर BD बराबर 3 सेमी और BC बराबर 7.5 सेमी और हमसे DE की लंबाई पूछ रहा है, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा AD है, ये 2 सेमी का दिया हुआ है। ठीक, और ये BD है, ये 3 सेमी का है। ठीक है, ये 2 है। अब यहाँ पे BC दे दिया है, ये 7.5 सेमी। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है DE। ठीक है, तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, और एक चीज़ दिया हुआ है ना कि ABC में DE समांतर है BC के, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि इसको भी लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। देखिए, इसमें DE जो है BC के समांतर है, इसलिए ये ADE, ठीक है ना, और ABC, ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, ये हम सिद्ध कर सकते हैं। क्यों? देखिए, यहाँ पे ये DE और BC समांतर है, तो ये जो है इसको तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये संगत कोण से बराबर हो जाएगा, ये भी संगत कोण से बराबर हो जाएगा। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन हमें इतना लंबा चौड़ा इसको नहीं करना है, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बस DE समांतर BC है, तो ADE और ABC क्या होंगे, समरूप होंगे। बस इसको लिख लेंगे। इसलिए त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ठीक है ना। जब ये समरूप होगा तो इसके संगत भुजाएं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। अतः AD बटा AB, ठीक है, या AB बटा AD भी लिख सकते हैं। हम इसको लिख रहे हैं, पहले छोटे त्रिभुज को लिखा है, तो पहले छोटे वाले का भुजा लिखेंगे, फिर बड़े वाले का। AD बटा AB बराबर, देखिए इधर वाले को नहीं लिखना है हमें, बस हमें नीचे वाले को चाहिए, क्योंकि DE का मान हमें याद करना है। तीनों भुजाएं समान होंगे ना, AE बटा AC और फिर DE बटा BC, ये भी समान होंगे। तो बस हम 2 को ले लेंगे, DE बटा BC। ठीक है, यहाँ पे देखिए AD का मान तो हमें दिया हुआ है, ठीक, और BC का मान भी हमें दिया है। DE का मान हमें ज्ञात करना है, लेकिन AB का मान नहीं दिया है। ठीक है ना, तो हम AB का मान यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए AD जो है ना, AD का मान पहले लिखते हैं, क्या है, 2 है, तो 2 बटा AB का मान क्या हो जाएगा। देखिए, ये 2 है और ये 3 है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर DE बटा BC का मान 7.5। ठीक है, तिरक गुणा इसका इधर, इसका इधर, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गुणा कराएंगे तो 5 गुणे DE हो जाएगा बराबर, यहाँ पे गुणा कराएंगे 2 का, तो 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ये 15। ठीक,
5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 5 3 15, यानी डी का मान मिल गया हमें कितना, डी बराबर हमें मिल गया 3, यानी ये 3 सेमी हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है हमारा, इसमें देखिएगा। अतः कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर जो होगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 2 है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QPR है। यदि AC बराबर 6 सेमी, BC बराबर 5 सेमी, QR बराबर 3 सेमी तथा PR बराबर x है, तो x का मान होगा। इसमें से ये हमें 4 विकल्प दिए हैं और ये हमें फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख लेंगे, क्या क्या दिया है। दिया है AC बराबर 6 सेमी, AC बराबर 6 सेमी और BC बराबर 5 सेमी। ठीक है, और QR बराबर 3 सेमी। ठीक है, और क्या दिया है, PR बराबर x। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चूंकि हमें ये भी दिया है ना कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QPR के, ये दिया है ना। जब ये दोनों समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। अतः या इसलिए इनके संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, इसलिए इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। ठीक है, देखिए जो दिया है ना बस उसी हम संगत भुजाओं को लेके चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए AC दिया है ना तो AC को लिखेंगे। AC की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, AC बटा यहाँ हो जाएगा QR, AC की संगत भुजा QR। और यहाँ पे देखिएगा BC दिया है ना तो BC की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, PR, तो BC बटा PR। ठीक है, AC का मान कितना है 6 बटा QR का मान 3, BC का मान 5 और PR का मान x। ठीक है, तो देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 एकम 3, इसका इधर गुणा। ठीक है, और इसका इधर, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे x बराबर 5। ये गुणा में इधर भेजेंगे, किस में हो जाएगा, भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 5 बटा 2। 2 से भाग देंगे कितने बार मिल जाएगा, 2.5 बार में। अतः x का मान कितना मिल गया, 2.5 सेमी। देखिए कौन सा विकल्प सही है, देखिएगा 2.5 यानी B हमारा सही है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 है, दी गई आकृति में PQ समांतर AC है। यदि BP बराबर 4 सेमी, AP बराबर 2.4 सेमी और BQ बराबर 5 सेमी है, तब BC की लंबाई है। और इसमें हमें 4 विकल्प दिए हैं। ठीक है, जो हमें सबसे पहले दिया है ना उसको लिख लेते हैं। दिया है BP बराबर 4 सेमी। ठीक है, फिर AP बराबर 2.4 सेमी और फिर BQ बराबर 5 सेमी। ये हमें दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे और भी क्या दिया है कि PQ जो है AC के समांतर है तथा PQ समांतर AC, ये दिया हुआ है। जब ये दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय से चलेंगे। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से चलेंगे। थेल्स प्रमेय क्या होता है, इनकी भुजाओं के अनुपात जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा AP बटा BP, तो यहाँ हम लिखेंगे AP बटा BP बराबर, इधर से भी
सी क्यू बटा बी क्यू। ठीक, ए पी का मान कितना है? ए पी का मान है 2.4, बी पी का मान कितना है 4, और सी क्यू का मान हमें नहीं दिया है, बी क्यू का मान कितना है 5। ठीक है, इसका हम तिरे गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा सी क्यू बराबर, यहाँ पे 5 से गुणा कराएंगे तो देखिएगा 5 चौको 20 का 0, हासिल 2 और 5 दूना 10, 2 12, यानी 12/4 हो जाएगा। यहाँ पे 12/4, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, यानी सी क्यू का मान कितना मिल गया हमें 3। सी क्यू का मान मिला हमें 3 सेमी। ठीक है, लेकिन हमें तो सी क्यू नहीं ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें तो बी सी ज्ञात करना है, और इसका मान मिल गया हमें 3। तो देखिए जब इसका मान हमें 3 सेमी मिल गया तो बी सी का मान कितना होगा? तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम बी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस सी क्यू। तो बी सी बराबर बी क्यू का मान 5 दिया है और सी क्यू का मान 3, तो ये हो जाएगा बी सी बराबर कितना? 5 3 8 सेमी। अब देखिए कौन सा विकल्प इसमें से सही है हमारा, देखिएगा तो इसमें से पहला विकल्प हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। देखिएगा ये प्रश्न संख्या 4 है हमारा। इसमें क्या बोला है कि त्रिभुज ABC में CA और CB के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा D है। यदि DE बराबर 3 सेमी हो तो AB की माप होगी, और इसमें हमें 4 विकल्प दे दिए हैं। इसमें बोला है, सिंपल सा समझाने की कोशिश करते हैं आपको, कि ये CA जो है इसका मध्य बिंदु D है, CB जो है इसका मध्य बिंदु E है, और इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है DE है। ठीक है, फिर हमसे AB का मान पूछ रहा है और DE के माप हमें 3 सेमी दे दिया है। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, तो देखिए क्या होता है मध्य बिंदु प्रमेय। सबसे पहले दिया जो है उसको लिख लेते हैं। दिया है DE बराबर 3 सेमी। ठीक है, ये दे रखा है तथा, और हमें क्या दिया है कि CA और CB के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा DE है, ये हमें दे रखा है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक, तो लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु हम प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। ठीक है ना, ये इसका प्रमेय होता है कि ये जो अगर दो बिंदुओं को, दो मध्य बिंदुओं को मिला रही है तो ये जो रेखा होगी उसकी तीसरी भुजा, इसका मध्य बिंदु है और इसका मध्य बिंदु है, तो तीसरी भुजा कौन सी होगी? AB। तो इसकी जो होगी वो समांतर होगी और इस भुजा की ये आधी होगी। ठीक है ना, तो इसी का हम प्रयोग करेंगे इसलिए।
तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए जो DE होगा ना वो क्या होगा, आधा होगा किसके, AB के, होगा ना। और DE का मान तो हमें दे दिया है कितना, 3, तो 3 बराबर हो जाएगा 1/2 AB, और AB का मान यहाँ से आ जाएगा हमें, देखिएगा इसका गुणा करा देंगे इसमें, तो AB बराबर मिल जाएगा हमें कितना, 3 दूना 6 सेमी। ठीक, अब देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कौन सा विकल्प इसमें सही है देखिएगा, यानी इसमें तीसरा विकल्प C हमारा सही होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 5वां है, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज EDF के समरूप है और त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें से 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको विकल्पों के हिसाब से ही टेस्ट करेंगे। सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC ये समरूप है किसके, त्रिभुज EDF के। जब ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए इनकी संगत भुजाएं कौन कौन से हो जाएंगे, AB की संगत भुजा कौन सी होगी, ED, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे AB बटा ED बराबर, फिर बचेगा BC की संगत भुजा DF हो जाएगा, तो BC बटा DF, और फिर AC की संगत भुजा मिलेगा हमें EF, तो AC बटा EF ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखिए ये तो इनकी संगत भुजाओं का हमने अनुपात दिखा लिया कि ये होती हैं, ठीक है। इसमें से हमें जो विकल्प दिए हैं ना, बस इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो एक एक विकल्प लेके हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम पहला विकल्प ले लेते हैं, विकल्प ए। विकल्प ए क्या है, BC इंटू EF बराबर AC इंटू FD, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख लेंगे, BC है तो BC के बटे में हम क्या लिखेंगे, ये FD को लिख लेंगे, BC बटा FD, और AC के बटे में हम EF को लिखेंगे। यहां पे देखिए BC बटा DF, FD की जगह पे DF है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये सही है। BC बटा DF या FD बराबर है किसके, AC बटा EF के, तो AC बटा EF है, ये सही है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो ये कथन हमारा सही है। B अब चेक करेंगे, ठीक है। अब B में देखिए, B में BC इंटू DE बराबर AB इंटू FD, ठीक है। तो यहां पे इसको हम चेक करेंगे, देखिए BC के अनुपात में हमें किसको रखना है, FD को, और AB के अनुपात में DE को। तो यहां पे मिलाइए, इसमें BC बटा FD, BC बटा DF है, तो इसको FD भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये सही है कथन, इधर वाला, तो इधर वाला मिलाइए, AB बटा DE, AB बटा DE, DE की जगह पे यहाँ पे AD है, तो ED को हम DE लिख सकते हैं या ED लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कथन सही है, यानी ये भी कथन हमारा क्या है, सही है, ये सही दिया हुआ है, ठीक है। तो अब C को चेक करेंगे, AB इंटू EF बराबर AC इंटू DE, इसको हम क्या करेंगे, भेजेंगे। देखिए AB के बटे में हमें क्या चाहिए, AB के बटे में हमें चाहिए ED, ठीक है, या DE। देखिए इसको हम इधर भेजेंगे, तो AB बटा DE बराबर AC बटा EF, इसको भी मिला लीजिए, AB बटा ED बराबर AC बटा EF, तो AC बटा EF तो है, लेकिन AB बटा क्या है, DE है, तो DE को हम ED भी लिख सकते हैं, तो यानी ये भी हमारा कथन सही है, ठीक है।
अब डी को चेक कर लेंगे। डी में देखिएगा डी सी इंटू डीई बराबर ए बी इंटू एफ डी, डी सी इंटू डीई बराबर ए बी इंटू एफ डी। ठीक है, देखिए ए बी के बटे में क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, इसको ले लेते हैं हम पहले। तो डीसी के बटे में फिर क्या आएगा, ये डीसी बटा एफ डी और ए बी बटा डीई। देखिए ए बी के बटे में तो डीई आ गया, ए बी के बटे में ईडी कहिए या डीई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डीसी कहाँ है, डीसी कहीं ऊपर दिख रहा है आपको, नहीं है ना। यानी ये वाला कथन जो है हमारा क्या है, गलत है, ये हमारा गलत दिया हुआ है। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा था, इसमें से पूछा था प्रश्न में कि कौन सा सही नहीं है, हमें वही बताना है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, डी जो है सही नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 6वां देखते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 है, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में कोण बी बराबर कोण ई, कोण एफ बराबर कोण सी और ए बी बराबर 3DE, तब दोनों त्रिभुज होंगे। ए ऑप्शन में बोला है कि सर्वांगसम और समरूप, बी ऑप्शन में बोला है कि समरूप लेकिन सर्वांगसम नहीं, सी है न सर्वांगसम और न ही समरूप, और डी है सर्वांगसम लेकिन समरूप नहीं। ठीक ना। तो यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, एक ABC और DEF। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या दिया है, कोण B बराबर कोण E, कोण F बराबर कोण C, ये दिया है ना। तो यहाँ पे देखिए दो कोण संगत, दो कोण इसके बराबर मिल गया हमें। B जो दिया है E के बराबर और F जो दिया है वो C के बराबर दिया है। तो दो त्रिभुजों में संगत दो कोण बराबर मिल गए, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, किस कसौटी से, तो एंगल समरूपता से। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें सर्वांग समता देखना है। क्या देखना है, सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग समता देखना है। सर्वांगसम होने के लिए क्या होता है कि इनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। इनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। ये लिख लेते हैं हम, सर्वांगसम के लिए संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। किंतु हमें दिया क्या है, किंतु हमें क्या दिया है, यहाँ देखिए, किंतु हमें ये दिया है कि AB जो है वो 3DE के बराबर है, यानी AB जो है ये 3DE के बराबर है। तो इसको हम लिख लेते हैं AB बराबर 3DE, यानी ये दोनों बराबर नहीं हैं, जबकि सर्वांगसम होने के लिए तीनों संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अतः हम ये बोल सकते हैं, अतः त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, सर्वांगसम नहीं है, अर्थात कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। पहला में क्या दिया था, सर्वांगसम और समरूप, जबकि ये हमने समरूप सिद्ध किया है लेकिन सर्वांगसम नहीं है।
तो समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 है, यदि त्रिभुज ABC और DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा FD, तब दोनों समरूप होंगे जब, इसमें से ऑप्शन दिया है A कोण A बराबर कोण D, B है कोण A बराबर कोण F, C है कोण B बराबर कोण D और D है कोण B बराबर कोण E। ठीक है, इसमें से जब दो कोण कौन से बराबर होंगे, जब ये दोनों समरूप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिगर बना रखा है इसका ABC का और DEF का। ठीक है, तो चूंकि जो दिया है उसको लिखते हैं, चूंकि दिया है, क्या दिया है, AB बटा DE बराबर BC बटा FD। ठीक है, तो देखिए अगर समरूप सिद्ध करना है ना किसी को भी, तो 3 कसौटियाँ होती हैं। कौन कौन सी, देखिए पहला होता है एंगल 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 या सिर्फ एंगल एंगल, मतलब 3 कोण या सिर्फ 2 कोण भी बराबर हो तो समरूप कह सकते हैं। दूसरा होता है साइड एंगल साइड, और तीसरा होता है साइड साइड साइड, या तो तीनों भुजाएं क्या हो, संगत तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो, और दूसरा क्या होता है सिर्फ 2 भुजाओं का अनुपात जो हो समान हो और उनके बीच का कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि 2 भुजाएं समानुपाती दिया हुआ है। ठीक है, संगत 2 भुजाओं का अनुपात समान दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण चाहिए, तभी ये क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ 2 भुजाएं क्रमशः समानुपाती हैं, इसलिए या इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए, तभी ये क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसके किसके बीच का कोण कौन सा है, इसमें देखिएगा इस त्रिभुज में ABC में कौन कौन सी भुजाएं लिया है, AB और BC, तो इनके बीच का कोण कौन सा है, B है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, तो AB और इसलिए AB और BC के बीच का कोण B तथा DE और FD के बीच का कोण D। ठीक है, इसमें हमें अगर समरूप दिखाना है तो जो संगत भुजाएं हैं ना, जैसे AB है, AB की संगत भुजा कौन सी है, DE। ठीक है, तो AB और DE का अनुपात रखा है। फिर BC है, BC की संगत भुजा लिया है कौन सा, FD, इसको। ठीक है, तो इनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए AB और BC को लिया था इस त्रिभुज में, तो इसके बीच का कोण B आ जाएगा, और इसमें किसको लिया है, DE और FD को, तो इसके बीच का कोण कौन सा आ जाएगा, D आ जाएगा। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तभी हम इसको समरूप बोल सकते हैं। ठीक है, अतः या इसलिए कोण B बराबर होना चाहिए कोण D के। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कोण B बराबर कोण D, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा सही होगा। ठीक है, तो अब चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 8वां है, इसमें 2 प्रश्न हमें दिया है, पहला और दूसरा करके, जिसमें से पहला प्रश्न है, चित्र में यदि DE समांतर BC तब AC की लंबाई होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और ये हमें चित्र दे दिया है। त्रिभुज है ABC, इसमें DE और BC को बोला है कि ये समांतर हैं
इसमें AD का मान दे दिया है 1.5 सेमी, BD का मान दे दिया है 3 सेमी, AE का मान दे दिया है 2 सेमी और फिर हमसे AC का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है ना उसको हम लिख लेंगे। क्या दिया है लिखेंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज कौन सा है, सबसे पहले त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में क्या दिया है, देखिए AD का मान दे दिया है 1.5 सेमी। ठीक है, तो AD का मान दिया है 1.5 सेमी। ठीक है, फिर BD का मान दिया है कितना, 3 सेमी। ठीक है, फिर AE का मान दिया है हमें कितना, 2 सेमी, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है AC का मान, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, EC का मान निकाल लेंगे और EC का जब मान निकल जाएगा तो इसको और इसको जोड़ के हम AC का मान निकालेंगे। ठीक है, और क्या दिया है हमें, हमें ये भी दिया है कि DE समांतर है BC के, DE समांतर BC भी दिया है। ठीक है, तथा DE समांतर BC, जब ये समांतर हैं तो हम यहां लगाएंगे थेल्स प्रमेय, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम क्या करेंगे, देखिए थेल्स प्रमेय जब लगाएंगे ना तो AD बटा BD और AE बटा CE ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं AD बटा BD बराबर AE बटा CE। ठीक है ना, AD का मान कितना है 1.5, BD का मान 3, AE का मान 2, पहले हमें CE का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये कट जाएगा, 1.5 दूना क्या होता है 3 होता है ना, तो ये 2 बार में कट जाएगा। अब हम करेंगे तिर्यक गुणा, इसका इधर इसका इधर, तो CE बराबर क्या मिल जाएगा हमें, CE बराबर मिल जाएगा 2 दूना 4, यानी CE का मान मिल गया हमें कितना, 4 सेमी, ये हमें मिल गया 4 सेमी। अब हमें क्या निकालना था, हमें तो AC निकालना था ना, तो हम AC ज्ञात करेंगे। AC बराबर क्या लिखेंगे हम, AE प्लस CE। ठीक है, AE कितना है 2 सेमी और CE कितना है 4 सेमी, तो ये हो जाएगा 2 + 4, यानी कितना, AC का मान मिल गया हमें 6 सेमी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से देखिए कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें से हमारा विकल्प ए जो है 6 सेमी ये हमारा सही होगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 8वां का दूसरा देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 8वां का दूसरा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A बराबर 45 डिग्री, कोण E बराबर 56 डिग्री, तब कोण C बराबर है। और यह हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें C का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि दिया है, सबसे पहले तो यही दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज DEF के। जब ये समरूप है तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए कोण A बराबर होगा कोण D के और कोण B बराबर होगा कोण E के और कोण C बराबर होगा कोण F के, होगा ना। अब हमें और भी कुछ दिया है, क्या दिया है, कोण A बराबर 45 डिग्री, हम यहीं लिख देते हैं, ये कोण A बराबर कितना दिया है 45, तो D बराबर भी क्या होगा 45 होगा। कोण E बराबर कितना दिया है 56, तो कोण B बराबर भी 56 होगा। और हमसे कोण C का मान पूछ रहा है, यानी कोण C निकालेंगे तो कोण F भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ABC तीनों जो है त्रिभुज ABC में है,
हाँ, अब त्रिभुज ABC में अगर हम तीनों कोणों को जोड़ें, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा ना। कोण A का मान कितना है? 45, कोण B का मान 56 और हमें ज्ञात करना है कोण C का मान, और ये बराबर में लिखेंगे 180 डिग्री। जोड़िएगा इसको, 5 और 6 मिलके हो जाएगा 11 का 1 हासिल 1, 4 और 5 मिलके हो जाएगा 9, 9 1 10, यानी ये हो जाएगा 101 डिग्री प्लस C बराबर 180 डिग्री। ये प्लस में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा कोण C बराबर 180 माइनस 101, ये डिग्री में है। ठीक है, यहाँ देखिएगा कोण C बराबर क्या मिलेगा हमें? 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 0 घटाएंगे 7, और ये 1 में से 1 0 हो जाएगा, यानी कितना मिल गया हमें? 79 डिग्री। तो कोण C का मान हमें मिल गया कितना? 79 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है? तो विकल्प डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 9वां देखते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 9वां और 10वां अभिकथन और तर्क पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें निर्देश क्या दिया है कि निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A तथा दूसरे को तर्क R के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 9वां में अभिकथन A है, निम्नलिखित त्रिभुज PQR में कोण P का मान 60 डिग्री है, और इसमें कुछ फिगर दिए हैं 2। ठीक है, तर्क R दिया है, 2 त्रिभुज तभी समरूप कहे जाते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयां अनुपातिक हो। ठीक है, और इसके विकल्प दिए हुए हैं नीचे 4 विकल्प। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं और आपको समझाते हैं। देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अभिकथन A की जांच करेंगे। ठीक है ना, तो लिखते हैं अभिकथन A की जांच। ठीक है, इसकी हम जांच करेंगे सबसे पहले। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए जो 2 फिगर दिया है, पहले हम इसमें भुजाओं का अनुपात लेके देखेंगे कि ये दोनों समरूप मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले AB का अनुपात लेंगे। AB का अनुपात जो लेंगे हम RQ के साथ लेंगे, AB बटा RQ। AB का मान कितना है? 4.9, RQ का मान कितना है? 9.8। ठीक है, देखिए 49 दूना 98 होता है ना, तो ये कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1/2। अब हम किसका लेंगे? अब हम लेंगे BC का, किसके साथ? PQ के साथ। ठीक है, यहाँ देखिएगा BC की जगह पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने नहीं लिखा था बोल के। अब हम BC का PQ के साथ लेंगे, तो BC बटा PQ। BC का मान 5 और PQ का 10, 5 1 5, 5 दूना 10, ये भी मिल गया हमें 1/2। अब क्या बचा? AC, और इधर क्या बचा? PR। इन दोनों का अनुपात हम लेंगे। AC का अनुपात लेंगे हम PR के साथ। AC कितना है? देखिएगा 2√2, और PR कितना है? 4√2। ठीक है, देखिएगा रूट से 2√2 से ये 4√2 जो कटेगा वो कितने बार में कटेगा? 2 बार में। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हैं, √2 से √2 कट गया, और यहाँ पे 2 1 2, 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ भी मिल गया हमें कितना? 1/2।
ठीक है। यहां पे क्या देख रहे हैं हम कि तीनों भुजाओं का अनुपात जो है क्या है, समान है। तो हम लिख लेते हैं चूंकि ए बी बटा आर क्यू बराबर बी सी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइड 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 समरूपता से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके, आर क्यू पी के। ठीक है ना। और जब ये समरूप हो गए तो इसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए संगत कोण बराबर होंगे, है ना। तो यहां पे देखिए, यहां कोण ए के संगत जो है कोण आर है, तो कोण ए के संगत कोण आर है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। तो यहां ए 70 डिग्री का है तो आर भी 70 का होगा। तो यहां हम लिख लेते हैं कोण ए बराबर कोण आर और ये 70 डिग्री का है। ठीक है। बी के संगत में क्यू है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू। देखिएगा ये हमारा 70 डिग्री का हो गया। ठीक। बी के संगत में क्यू है तो ये हमारा कितने का होगा, 50 का हो जाएगा। ठीक है। और सी के संगत में पी है, सी के संगत में पी है, तो पहले हम सी का मान निकालेंगे फिर देख रहे हैं कितना आ रहा है। ठीक है। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, ये 50 डिग्री का हो गया। और कोण सी के संगत में क्या है, कोण पी है ना। अभिकथन में कोण पी का मान तो 60 दे दिया है, तो हम यहां से निकाल के देखेंगे कि क्या कोण सी का मान भी 60 आ रहा है क्या। अगर आ गया तो हम कह देंगे कि अभिकथन क्या है, हमारा सत्य है। ठीक है। तो ये किस त्रिभुज में है तीनों कोण, ये है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है। ए बी सी में है, तो यहां से हमें कोण सी का मान निकालना है। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी। तो कोण ए का मान कितना, 70 प्लस 50, ये डायरेक्ट हम कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कोण सी का मान हमें कितना मिल जाएगा, 180 माइनस ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12 यानी 120, घटाएंगे कितना मिल गया, ये हमें मिल गया 60 डिग्री। यानी हमें कोण सी बराबर 60 डिग्री मिल गया। यानी कोण पी बराबर भी, यानी कोण पी बराबर भी क्या मिल जाएगा, हमें 60 ही मिलेगा। और यह अभिकथन में हमें दे रखा है। ठीक है। अभिकथन में हमें यह दे रखा है। ठीक है। इसलिए अभिकथन ए क्या है, सत्य है हमारा। ठीक है ना। इसलिए अभिकथन हमारा क्या है, सत्य है। अब हम देखेंगे तर्क क्या है, इस पे तर्क क्या है, तर्क को भी हम जांचेंगे। देखिए तर्क आर में क्या बोला है कि दो त्रिभुज तभी समरूप कहे जाते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयां अनुपातिक हों। और इसी चीज का हम प्रयोग करके इस अभिकथन को सत्य दिखाए हैं, है ना। ये तो सत्य है, ये समरूप का परिभाषा तो सत्य है, यही होता है। यानी तर्क आर भी क्या है, सत्य है ना। तर्क आर भी सत्य है और इसी का प्रयोग करके हमने ये दिखाया है। तो यह क्या बोलेंगे कि अभिकथन तर्क आर जो है अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, देखिए यहां पे हम लिखेंगे तर्क आर की जांच। तर्क आर में हमने पढ़ के बता दिया कि क्या बोला है
इसमें बोला है कि दो त्रिभुज तभी समरूप कहे जाते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों और तथा उनकी संगत भुजाओं का लंबाइयां अनुपातिक हो, और ये कथन सत्य भी है। ऐसा ही होता है समरूप त्रिभुजों की परिभाषा। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे चूंकि समरूपता की परिभाषा सही है या सत्य है, इसलिए तर्क R भी सत्य है। यहां पे हमने ये चेक कर लिया कि अभिकथन सत्य है, और तर्क R भी हमने ये चेक कर लिया उसकी परिभाषा पढ़ के कि ये भी क्या है, सत्य ही बोला है। और ये एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसी तर्क का प्रयोग करके हमें अभिकथन A को क्या किए हैं, सिद्ध किए हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, था तर्क R का उपयोग करके ही अभिकथन A को सत्यापित किया गया है, इसलिए तर्क R अभिकथन A का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अब विकल्प पढ़ते हैं। विकल्प में क्या दिया है, देखिए विकल्प में क्या दिया है। पहला विकल्प है हमारा अभिकथन A और तर्क R दोनों सत्य हैं, और तर्क R अभिकथन A का सही स्पष्टीकरण है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 10वां देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 10वां है, अभिकथन A यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF हो तब BC इंटू EF इक्वल टू AC इंटू FD। और तर्क R दिया है, जब त्रिभुज ABC और त्रिभुज EDF समरूप हों तब AB बटा ED इक्वल टू AC बटा EF इक्वल टू BC बटा DF होगा। ठीक है, इसमें भी वही 4 विकल्प हैं जो प्रश्न 9वां में थे। तो चलिए इसे हम हल करते हैं और समझाते हैं कि आपको कौन सा इसमें से विकल्प सही होगा। ठीक है, देखिएगा इसमें अभिकथन क्या दिया है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे अभिकथन A। क्या है अभिकथन? अभिकथन A है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF हो तब BC इंटू EF इक्वल टू AC इंटू FD होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF हो तो BC इंटू EF इक्वल टू AC इंटू FD। ठीक है, ये हमें अभिकथन में बोला है। अब तर्क R क्या है? तर्क R उसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तर्क R क्या है, देखिएगा कि जब त्रिभुज ABC और त्रिभुज EDF समरूप हों तब AB बटा ED बराबर AC बटा EF बराबर BC बटा DF होगा। इसको भी लिख लेते हैं, समरूप लिखेंगे समरूप त्रिभुजों में जब दो त्रिभुज समरूप हों, उसमें अगर ये दोनों समरूप हो जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि AB बटा ED बराबर AC बटा EF बराबर
BC बटा DF होगा, जो कि सत्य भी है। अगर त्रिभुज, लिख लेते हैं इधर, यदि त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज EDF के, जब ये समरूप होंगे ना तो ये होगा, ठीक है ना, और ये सत्य भी है। इसी से अगर हम इसको ला देते हैं तो अभिकथन भी हमारा क्या होगा, सत्य होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इससे ही हम चलेंगे, हम लास्ट के दो ले लेंगे। क्या क्या है लास्ट के दो हमारे, BC बटा DF बराबर AC बटा EF। इसका हम करेंगे त्रिय गुणा, इसका इधर इसका इधर, तो ये हो जाएगा BC गुणे EF बराबर AC गुणे DF। ठीक है, चूंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा DF को हम FD भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम DF की जगह पे लिख लेते हैं, या BC गुणे EF बराबर AC गुणे FD। और अभिकथन में देखिएगा यही था ही, है ना, अतः अभिकथन हमारा सही हो गया। अतः A और R, यानी अभिकथन A और R दोनों ही क्या हैं, दोनों सत्य हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा R की ही मदद से हम अभिकथन को सत्य किए हैं। ठीक है, तथा इसलिए हम ये भी लिख लेंगे, तथा R A का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कौन सा विकल्प सही होगा हमारा, अभिकथन A और तर्क R दोनों सत्य हैं और तर्क R अभिकथन A का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो इसमें से हमारा विकल्प जो है A सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। देखिएगा इसमें आगे बोला है कि प्रकरण पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न में क्या है कि विजय अपने घर के पास एक टावर की औसत ऊंचाई खोजने की कोशिश कर रहा है। वह समरूप त्रिभुजों के गुणों का उपयोग कर रहा है। विजय के घर की ऊंचाई 20 मीटर है। जब विजय के घर की छाया जमीन पर 10 मीटर लंबी बनती है, उसी समय टावर की छाया जमीन पर 50 मीटर लंबी बनती है और अजय के घर की छाया जमीन पर 20 मीटर बनती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये विजय का घर है, ये टावर है और ये अजय का घर है। ठीक है, विजय के घर की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर का है उसका घर। ठीक है, और इसकी छाया जो है उस समय, एक समय ऐसा है कि उसकी छाया 10 मीटर की है। ठीक है, जमीन पर 10 मीटर की है। उसी समय ये जो टावर है ना, ये टावर, इसकी छाया जो है जमीन पर वो 50 मीटर की है, ये 50 मीटर की है। और जो अजय का घर है इसकी छाया जो है जमीन पर 20 मीटर की बनती है। ठीक है ना। तो इसमें से हमें प्रश्न दिया है, सबसे पहले ये जो प्रकरण में बोला था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई है, इसमें से टावर की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसको हम मान लेते हैं कि ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, एक त्रिभुज है ये मान लेते हैं हम, जैसे हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, ये विजय का घर हम त्रिभुज ABC मान लिए हैं, टावर हम PQR मान लिए हैं और अजय का घर हम MNL मान लिए हैं। ये आपको समझाने के लिए। विजय के घर की ऊंचाई जो दिया है वो 20 मीटर है और इसकी छाया जो है 10 मीटर। ठीक है, उसी समय टावर की जो छाया है वो 50 मीटर की है और अजय का घर जो है इसकी छाया 20 मीटर यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, 11वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 11वां प्रश्न में देखिएगा, तो 11 प्रश्न जो है इसमें हमसे क्या कर रहा है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं।
ठीक है, देखिए इसमें बोला है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हमसे इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम इसको और इसको लेके चलेंगे। इसमें बोला है ना कि त्रिभुज के गुणों का प्रयोग करना है। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके यह खोज रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, समरूप त्रिभुजों के गुणों के प्रयोग से, या ऐसे लिख लेते हैं समरूप त्रिभुजों के गुणों के प्रयोग से। ठीक है, अगर ये समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समानुपाती होगा, या इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h है। ठीक है, इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं कि h है। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां इसका और इसका हमें अनुपात लेना है, AB और PQ का, AB बटा PQ, और फिर इसकी छाया का अनुपात लेना है, तो BC बटा QR। ठीक है, आगे बात समझ में। तो AB का मान कितना दिया है? 20 मीटर, तो 20, और PQ हमने h मान रखा है, इसको टावर की जो ऊंचाई है इसको h मान रखा है हमने। BC कितना है, यानी विजय के घर की छाया, ये 10 मीटर की है, और यहाँ देखिएगा ये 50 का है। ठीक है, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 5 का गुणा हम इधर कराएंगे, h का गुणा हम 1 में कराएंगे, तो ये 20 बचे कितना हो जाएगा? 100, यानी h बराबर कितना मिल गया हमें? 100, यानी जो टावर की ऊंचाई मिल गई, टावर की ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर। आगे बात समझे, तो देखिए कौन सा विकल्प सही है इसमें से हमारा। देखिएगा, टावर की जो ऊंचाई मिली है वो 100 मीटर मिली है, यानी सी जो विकल्प है वो हमारा सही होगा। ठीक है, अब इसी तरह देखिएगा आगे क्या बोला है प्रश्न में, जब विजय के घर की छाया 12 मीटर होगी तो मीनार की छाया की लंबाई होगी। अब इसकी छाया बोल रहा है कि 12 मीटर जब होगी तो मीनार की छाया कितनी होगी। अब इसकी ऊंचाई तो हमें मिल गया ना, इसकी ऊंचाई हम लिख लेते हैं, ऊंचाई तो कम बेश नहीं होगा, 100 मीटर है ये। ठीक है, आगे बात समझे, अब इसको हम ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें हम इसको माने थे A, इसको B, ये C, और यहां पे देखिएगा P Q R, और यहां पे हम माने थे इसको M, और यहां पे N, और ये L। इसी को समझ लेते हैं कि ये त्रिभुज है हमारा। ठीक है, अब इसमें हम बराबर को हल करते हैं। देखिए विजय के घर की छाया 12 मीटर जब होगी, यानी BC का मान जब हमें 12 मीटर मिल जाएगा, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 12। ठीक, तो हमें मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी, मतलब QR पूछ रहा है हमसे। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। AB क्या होगा हमारा? AB तो वही होगा 20 मीटर जो विजय के घर की लंबाई है। ठीक है, और PQ क्या होगा? जो टावर की ऊंचाई है वो 100 मीटर आया है, तो वो वही रखेंगे हम, PQ बराबर 100 मीटर। ठीक है, तो यहां भी हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे? त्रिभुजों या समरूप त्रिभुजों के गुणों के प्रयोग से, इसी का प्रयोग करेंगे हम। यहां भी क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा, तो हम यहां अभी वही लेंगे, AB बटा PQ, BC बटा QR। ठीक है, तो AB बटा PQ
बराबर BC बटा QR। यहाँ AB वही है 20 और PQ 100, BC कितना 12 और QR का मान हमें याद करना है। देखिएगा 20 से कम 20, 20 पच्चे 100, ये इसका इधर गुणा इसका इधर, यानी QR बराबर क्या मिल जाएगा हमें 12 पच्चे 60, यानी जो छाया मिल गया मीनार का छाया वो 60 मीटर है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, मीनार है, हाँ मीनार 60 मीटर होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा विकल्प इसमें से सही है। ये हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 13 नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं। अजय के घर की ऊंचाई है, अजय की घर की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अजय का घर है ये, इसकी ऊंचाई यानी MN हमसे पूछ रहा है, तो हम इसको और इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम, ये 13 नंबर है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज MNL में, यहां भी वही काम करना है हमें, समरूप त्रिभुजों के गुणों के प्रयोग से। ठीक है, यहां देखिए हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है ये, तो हम क्या करेंगे, AB और MN का अनुपात लेंगे, BC और NL का अनुपात लेंगे बस। ठीक है, तो AB बटा MN और BC बटा NL। ठीक है, AB कितना है 20, यहाँ लिखेंगे हम 20, MN हमें ज्ञात करना है। ठीक है, MN बराबर BC कितना है 10 और NL कितना है 20। ठीक है ना, यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसका इधर गुणा कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे MN का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा MN, और यहाँ पे 2 का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 40, यानी जो अजय के घर की ऊंचाई हमें मिल गई वो कितनी मिली 40। अतः अजय के घर की ऊंचाई 40 मीटर है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, देखिएगा विकल्प बी जो है हमारा सही हो जाएगा। अब 14 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं, जब टावर की छाया 40 मीटर लंबी होगी उसी समय अजय के घर की छाया की लंबाई होगी, ये हमें पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसको भी हल करेंगे। देखिए टावर और अजय के घर की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी निकाला है अजय के घर की लंबाई या ऊंचाई कितनी आई है 40 आया है। ठीक है, तो हम टावर और अजय के घर की ऊंचाई को लेकर चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न है। ठीक है, पहले तो इसमें से हम PQ का मान लिख लेते हैं। PQ बराबर कितना है 100 मीटर। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई MN बराबर कितना है 40 मीटर। ठीक है, अब इसमें से QR मतलब इसकी छाया टावर की, और यहाँ पे देखिएगा RN करें NL इसकी छाया कितना दिया है 14 नंबर में, छाया इसकी 40 मीटर, और हमें अजय के घर की छाया की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका हमें 40 मीटर दे दिया है और इसकी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम किस में चलेंगे, त्रिभुज ए कह रहे हैं PQR में और MNL में। ठीक है, तो त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज MNL में, इन दोनों में हमें चलना है। ठीक है, यहां भी हम लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के गुणों के
प्रयोग से। ठीक है, इसी से हम चल रहे हैं। तो यहां भी हम क्या लेंगे, पी क्यू बटा एम एन बराबर, यहां पे क्या लेंगे, इधर क्यू आर बटा एन एल। तो पी क्यू का मान कितना है 100 बटा एम एन का मान कितना है 40, क्यू आर का मान 40 और एन एल हमें ज्ञात करना है, मतलब अजय के घर की छाया। ठीक है, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब इसका हम इधर गुणा करा लेंगे, इसका इधर गुणा कर लेंगे, या यहां से भी हम काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे एन एल हो जाएगा एन एल, और ये 4 चौको 16, यानी अजय के घर की छाया की लंबाई जो आ गई छाया की लंबाई 16 मीटर होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए विकल्प कौन सा सही है हमारा, यहाँ देख लीजिएगा, छाया की लंबाई 16 मीटर, यानी ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में क्या बोला है, जब टावर की छाया 40 मीटर लंबी होगी उसी समय विजय के घर की छाया की लंबाई होगी। ठीक है, प्रश्न यही है। अब इसमें हमसे पूछ लिया है कि विजय के घर की छाया की लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखिए 15 नंबर में क्या है, टावर की छाया यानी पी क्यू है। ठीक है, सॉरी, टावर की लंबाई पी क्यू, ये 100 मीटर है, ये तो हमें पता है। और इसकी छाया कितना दे दिया है, क्यू आर, क्यू आर कितना दे दिया 40 मीटर, ये बोला है कि 40 मीटर। देखिए इसमें समझिए कि इसकी घर की लंबाई कितनी है, टावर की लंबाई कितनी है 100 मीटर है, और इसकी छाया क्यू आर बोला है कि 40 मीटर। अब ए बी की लंबाई कितनी होगी, यहां भी लिख लेते हैं, ए बी 20 मीटर का है, और इसकी छाया यानी बीसी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, बीसी हमसे पूछा जा रहा है, तो हम यहां पे चलेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे। ठीक है, तो यहां भी समरूप त्रिभुजों के गुणों के प्रयोग से, इसका हम प्रयोग करेंगे इसमें। यहां भी हो जाएगा ए बी बट्टा पी क्यू और बी सी बट्टा क्यू आर। ठीक है ना, हमें यहाँ पे बी सी ज्ञात करना है। ए बी का मान 20 है, पी क्यू का मान 100 है, और बी सी का मान पूछा जा रहा है हमसे, क्यू आर का मान 40 है। ठीक है, 20 एकनम 20, 20 पच्चीस 100, इसका इधर गुणा, या ऐसे ही काट लेते हैं, 5 एकनम 5, 5 अट्ठे 40, यानी इसका इधर अब इसका इधर, यानी बी सी का मान हो जाएगा 8 एकनम 8। अतः विजय के घर की छाया की लंबाई 8 मीटर होगी। ठीक है, अब इसमें से देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है हमारा, इसमें से हमारा डी जो है सही होगा। ठीक है, इसी के साथ यह प्रश्नावली समाप्त होती है और ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अब इसके आगे वाली वीडियो में हम अध्याय 7 को पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।